हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं और अच्छे हैं। स्वस्थ है, मस्त है। स्वस्थ तो नहीं है, फिर मस्त है। स्वस्थ नहीं है, मस्त है। मतलब ठीक है, पहले से आप बहुत बेहतर है। आप ब्लॉग आ रहा है मेरा पूरा 1 हफ्ते के बाद। जैसे मैं अपने ब्लॉग को पटरी पर लेके आती हूँ, तैसे मेरा ब्लॉग जरा खड़बड़ा जाता है। गुड्डू चले गया गाँव और सोनी की होगी तबीयत खराब। आज 1 हफ्ते के बाद पूरा 1 हफ्ता हो गया। आज आ रहा है ब्लॉग। वो ब्लॉग भी मैंने उसी दिन बनाया था, मंगलवार को। ये शाम से मतलब इसको 2-4 दिन से हो ही रहा था, ये मतलब बता नहीं रही थी। और शाम को थोड़ा ज़्यादा हो गया मंगलवार से, और फिर मंगलवार से ब्लॉग नहीं आ रहा। और आज जो मंगलवार को बनाया था मैंने, तो वो ये सोनी ने आज एडिट करके डाल दिया ब्लॉग। आज ब्लॉग आ गया 1 हफ्ते के बाद। आप लोग देखते रहना और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जैसे ही मैं अपने ब्लॉग को थोड़ा पटरी पर लेके आती हूँ, तैसे ही कुछ ना कुछ हो ही जाता है। चलो कोई नहीं, दुख सुख तो लगा ही है। आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और आगे इसको बढ़ाते रहो। बढ़ा रहे आप लोग, देख भी रहे हैं, मुझे बढ़ा भी रहे हैं। आगे को मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा मन भी कर रहा है ब्लॉग बनाने के लिए। आज की तबीयत ठीक है जरा, मतलब तबीयत ठीक है। मतलब आप एडिटिंग करने लायक है। अंदर इसका शरीर मतलब कम नहीं हो रहा था, और इसने कल रात को एडिटिंग करके अभी ब्लॉग डाल दिया। और अभी मैं इसको ले जा रही हूँ हॉस्पिटल। आज के दोबारा टेस्ट है। इसको हो गया था थोड़ा टाइफाइड होके, फिर आज 1 हफ्ता हो गया इसको भी। आज 1 हफ्ते की दवाई ख़त्म होके अगले दिन मैंने दिखाया इसको, दूसरे दिन इसको ड्रिप पूरा चलाया तो ठीक था। अब मतलब पहले से बेहतर है। आज फिर दोबारा टेस्ट होंगे कि कितना बड़ा है, कितना घट रखा है करके, टाइफाइड कितना सही है क्या है करके। आज दोबारा टाइफाइड होंगे। आज मैंने इसकी छुट्टी कर रखी है और आज हम जा रहे हैं। हो गए तैयार, मैं भी तैयार हो गई, वो भी तैयार हो गई। उसका मैं करी एक गांस रोटी खा ले, टुकड़े चाय के संग खा ले करके। मैंने उसके लिए भी कुछ नहीं बनाया। मैं कहती आप क्या बोलता है डॉक्टर, तोरी और दलिया और लौकी खा के कह रही वो छक होगी करके। आज अब डॉक्टर बोलेंगे नॉर्मल सब्जी, तो मैं इसको आने के बाद कद्दू की सब्ज़ी बना के दे दूँगी। कद्दू की सब्ज़ी या चावल या रोटी खाएगी, कुछ भी खा लेगी। अभी हम कुछ खा के नहीं जा रहे। इसने 2 बिस्कुट खा दिए और एक गांस रोटी मैंने भी खा दी। मुझे होगी थी एलर्जी, मैंने एक गोली खा दी एलर्जी की। और अब हम जाने बैठ गए। मैं दिखाऊंगी जब बाई चांस हॉस्पिटल में टाइम लगेगा तो दिखाऊंगी मैं। वहाँ टेस्ट होके फिर आधे घंटे के बाद आती है रिपोर्ट ना। अभी डॉक्टर के वहाँ भी कितनी भीड़ रहती है, क्या रहती है, दिखाते रहूँगी मैं आप लोग को। और बने रहे ब्लॉग के साथ आप लोग। बाहर धो के आधे ही करे। नाश्ता हल्का फुल्का ही बनाया था सुबह। इसके पापा के लिए मैंने भिंडी बनाई थी और अब मैंने रिपोर्ट वगैरह रख दी पन्नी में। और ये मेरी चुन्नी है और बिल्लियाँ मेरी सोई थी। अभी दोनों पता नहीं अभी कहाँ चले गए, लालू भी कालू भी। और ये हो गई शायद तैयार। इसने फिर पर्दे लगा दिए। ये पता नहीं कहाँ चले गई। सोनी आ जाओ। अब हम जाने बैठ गए। अब मैं हो सके टाइम लगा तो मैं वहीं का भी लेके आऊँगी ब्लॉग, थोड़ा सा हॉस्टल का, जहाँ जहाँ मुझे सही लगे। रिपोर्टर बुला लिया हमने, हम जाने बैठ गए। बाय, बने रहे ब्लॉग के साथ। हॉस्टल से आके बैठ ही रखें। और मतलब वहाँ सोच रही थी बनाऊँगी करके, इसने मुझे डांट दिया। वहाँ एक तो भीड़ थी बहुत ज़्यादा। अब हम गए फटाफट, कोई जानने वाला था वो ले गया इसको अंदर। फटाफट पर्ची थी इसकी और फटाफट लेके उसको डॉक्टर को दिखाया। उन्हें बोला टेस्ट करा। उसने टेस्ट के अंदर भी घुस गया, उसने टेस्ट भी करा दिया। फिर हम आधा घंटे बैठे रहे, फिर आगे जल्दी। और फिर वहाँ से प्रेमगढ़ से ऑटो करा आगे घर। और पहले से यह है कि बहुत बेहतर है, मतलब रिपोर्ट सही आई। और यह है कि अभी खाने पीने का परहेज होगा। ये नहीं अभी कह रही थी मेरे लिए मैगी बना दे। ये कह रही थी मेरे लिए मैगी बना दे। डॉक्टर ने बोला था ना कि इसे रोटी दे सकते हो करके। रोटी और नॉर्मल खाना सब खा सकती है, और मतलब रोटी दे सकते हो। और मैंने इसको बोला मूंग की दाल ले जा प्रेमनगर से, कह रही नहीं। अब उसने बोल दिया कि सब खा लो मुझे। अब मूंग की दाल नहीं लाई। मूंग की दाल नहीं लाई। और ये बैठे की है। हाँ, एक जानने वाली मिली ना, उसने इसको पहले बस में बहुत खिला रखा है। मतलब 1 साल तक उसने ही पाल रखा है इसको। वो कभी इधर घुमाती थी, कभी उधर घुमाती थी। तो वही इसको कह रही तो सोनी कहाँ है करके। ये कह रही मैं पागल हो गई। फिर बाद में कह रही सोनी मैं तो हूँ। कह रही बने ना वो सोनी कहाँ है जो पहले वाली सोनी थी की। अब तो इतनी पतली हो गई, इतनी काली हो गई। और ये है बहन बैठे की है। आप बहुत दिन के ये हफ्ते के बाद आ रहे हैं पूरा ब्लॉग में। हफ्ते के बाद ही बना रही मैं ब्लॉग। जैसे ब्लॉग मेरे पटरी पर आता है वैसे बिगड़ आता है मेरा, कुछ ना कुछ। और ये बहन भी बैठी उदास। क्यों बैठेगी उदास? उदास पे बैठी क्यों? हाँ, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया। इसकी ज़रा अभी ठीक ठाक चल रखा है। और ठीक ही चलना चाहिए भगवान की दुआ से। हमारे भी कभी ठीक ही चलना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। फिर ये है कि कभी कभी वही है, ज़िंदगी है, लाइफ है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही उसमें। इंसान बन रखे तो कभी दुख कभी सुख होगा ही होगा। और दिखाते ही रहूँगी आप लोग को। इनको बने रहे ब्लॉग के साथ। अब बना नहीं मतलब हॉस्टल के अंदर से ना, मैं सोच रही थी बनाऊँ करके, मुझे डांट दिया। और ये भीड़ भी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब मेरा कैमरा लग गया चारों तरफ से।
हैप्पी बर्थडे करो। जय दीदी के घर में आज आ रखे हम रियांश लोग के घर में आ रखे हैं गोलू को मिलने के लिए। अभी गोलू को दिखाती हूँ। आप पहले कैमरा ऐसे घुमाते हो। ये बैठेगी दीदी, ये बैठेगा इसके गंजू और मम्मा बोला मम्मा इधर देख। जय जय करो, जय करो, जय करो। वो हमारा छोटा सा रियान था पहले। ये हो ना, आज हम दीदी के घर में आ रखे हैं। ये बैठेगे इधर, ये बैठेगी दुल्हन जिसे शादी हुई थी मार्च में, गोलू। ये आ रखी मैके। आज 3-4 दिन हो गए ना, 3-4 दिन हो गए हम अभी से मिलने आए। ये पिछली बार मेरे घर में आई थी, उसमें मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं इसको मिल नहीं पाई। और वो बैठी बहन, वो बैठी है बीरा। ठीक हो रखी है। शादी के दिन में फ़ोटो देखे होंगे आपने, और अभी की फ़ोटो देख लो, अब चेंज हो गए। हाँ। नहीं चेंज है। और ये राहुल और रिंकी बैठेगी हमारी दीदी नीचे की बता रही। ओ हाँ, रिंकी अभी किचन में जा रखी है। उसको बाबा दिखाओ। ये आ गया, ये आ रहा है। देखो ऐसे गोद में आएगा नहीं। अभी देखो डर नहीं है। आ वो आ गई रिंकी। ये सेवा करने में लगी है बहू रानी। बैगन बैगन ला रखी है। बहू को काम वाली है। बहू ऐसी बहू काम वाली है, काम की हड्डी अच्छी है। और दिन का खाना बनने की तैयारी हो गई। हो भी 12:30 गए, शायद 1 बज गया। उनके ससुर जी है घर पे ना, तो उनके लिए खाना बनाने की तैयारी हो रही है उसकी। और राहुल भी है, और हमारा ये पुत्तू आ रहा। ओए ये देख, बुआ गए। घर का भी डेकोरेशन अच्छा कर रखा ना पूरा। हाँ, हम नीचे आगे, पहले हम ऊपर बैठे थे। अच्छा सा डेकोरेशन कर रखा है इन्होंने ना, नया पलाय लगा के हर जगह। छत भी अच्छा लग रहा है इसका, पूरा छत। कमरा बहुत बड़ा है। आप उठ गए खड़े, मतलब खड़े तो आप उठे थे हम, मतलब लेटे नहीं। पहले सुबह हॉस्पिटल गई थी, मैंने आपको वो बताया था। फिर उसके बाद आए हम 12 बजे घर। 12 बजे घर आने के बाद उसके बाद नाश्ता चाय नाश्ता करा। सुबह नाश्ता गए नहीं थे, सोने को तो खिलाया था एक टुकड़ा, मैं करके नहीं गई थी नाश्ता। फिर आने के बाद फिर चाय और नाश्ता करा। फिर हम चले गए थे 12:30 बजे गोलू लोग के वहाँ। गोलू को आज 4-5 दिन हो गए थे आए हुए ना, हम गए नहीं थे उसको मिलने के लिए। अब बहुत टाइम से आए, आज कल करके ऐसे रह गए सोनी के चक्कर से। सोनी की तबीयत ठीक नहीं थी ना। फिर मैंने कहा जब घर में ठीक ठाक हो तभी जाओ ना, ऐसे जाने का मन भी नहीं करता। फिर मैंने कहा आज जरा डॉक्टर ने रिपोर्ट नॉर्मल कर दी कि नॉर्मल है करके, आप ठीक है, कल पहले से बेहतर है। तो मैंने कहा आज चलती हूँ। फिर परसों जा रही ससुराल को, और तो मैंने कहा चलो आज सोमवार आप मिलकर चले जाती हूँ, और कल मंगलवार है करके। फिर हम गए वहाँ 1 बजे कभी गए हम वहाँ। 1 बजे उनके वहाँ गए, पर हम बैठे रहे और 2-2.5 घंटे शायद वहाँ, 1-1.5 घंटा बैठे रहे शायद। 2-2.5 बजे कभी हम आ गए थे। फिर हम 2:30 बजे वहाँ से आए। आने के बाद फिर बाद में थोड़ा सा काम हम किया। फिर बाद में थोड़ा जैसे ही गई अंदर लेटने के लिए, सोनी तो सो गई थी। इसे दवाई खा के उसको शायद मुझे लगा कमजोरी की, उससे बिगड़ी की, उससे पता नहीं क्या हो रहा है, नींद आ गई थी इसको। ये हमारा अंदर सोई थी। फिर मैं भी ज़रा झाड़ू मारा और कबूते है हमारी। फिर मैं लेटने गई थी अंदर। जैसे मैंने भी दवाई खा के लेटी थी, सुबह दवाई खाई नहीं थी मैंने भी। और तब तक पहले कालू आया, कालू के लिए गेट खोला। फिर कालू को दूध दिया। फिर जैसे ही मैंने कुंडा मारा, मैं कहा अब मैं ले रही हूँ अंदर। वो कालू यहाँ सुबह में सो रखा था यहाँ पे। तब तक लालू भी आ गया, और लालू का रात में आया था घर। आज सुबह 8-9 बजे, मतलब हम चले गए थे 9 बजे, वो घर ही पे ही था। फिर बाबू वो आया, फिर उसको दूध दे के फिर वो दोनों का थोड़ा पंगा हुआ। फिर उनके पंगे देखने में रही मैं कुछ देर तक। अब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, ब्लॉग ऐसे बनाया, मेरा फ़ोन चार्ज बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने कहा अभी रहने दो, अभी नहीं बनाती, पहले फ़ोन को चार्ज होने देती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी करके ब्लॉग। अब मैंने शाम की तैयारी, मैंने बोला ना आपको, मैंने आज मैंने सब्जी कटहल निकाल रखी है। एक कटहल को 1 हफ्ता हो ही गया, एक टुकड़ा उसमें ख़राब हो रखा, मैंने सेट कर रखा है। और कटहल की सामग्री, ये कटहल है 1 kg का भी कटहल है ये, और 1 कटहल की है सामग्री जो कटहल में चाहिए। 3 दाने टमाटर निकाले थे मैंने, 3 दाने प्याज निकाले थे मैंने, और बड़े बड़े हैं लहसुन के गांठ, ये है 7-8, और 7-8 ही है हरी मिर्च। ये है, ये मतलब ये कटहल की सब्जी की सामग्री। और ये निकाल रखा मैंने आटा, साथ में मैं आटा भी गूँधूंगी। पहले मैं आटा गूँधूंगी, फिर उसके बाद मैं सब्जी काटूंगी, और उसके बाद दिखाते रहूँगी। फिर चावल भिगोऊंगी, फिर सोने के लिए बनाऊंगी सब्जी, या तोरी बनाऊंगी या लौकी बनाऊंगी। ये अभी कटहल नहीं दूंगी ना, कटहल होता भारी। अभी उसने भारी चीज़ मना कर रखा, पूरा एक बोला उसने कि रोटी खा लेना करके, हल्का खाना सब खा लेना। और जैसे पहले उसने रोटी बिल्कुल मना कर रखी थी, रोटी नहीं खानी करके इसमें,
चावल और मतलब खिचड़ी दलिया और हल्का ही खाना खाना है, लिक्विड वाली चीज़। तब आज उसने बोल दिया कि आप रोटी खा सकते हैं। ऐसे मैंने उसको रोटी कल दे दी थी, दो रोटी पतली पतली ड्यूटी के लिए। वो खिचड़ी और दलिया तो खाती नहीं है, तो वो मजदूरी का नाम महात्मा गांधी खा ही रही थी थोड़ा बहुत। तब मैंने कल दे दिया था उसको 2 रोटी। आज सुबह मैंने उसको 1 टुकड़ा रोटी दी, आज दिन में मैंने आने के बाद उसको 1 रोटी दी। और अब मैं उसके लिए तोरी बनाऊंगी। कल रात तो उसको लौकी बनाई थी, आज तोरी बनाऊंगी उसके लिए, और अपने लिए बनाऊंगी कटहल। और दाल है, दाल लेके आती हूँ मैं अभी ऊपर से। और ये मैंने खीरा निकाला था सलाद के लिए, ये प्याज भी काटूंगी इसके साथ। और खीरा आज से सोनी को भी दे दूंगी, ये रहता ना खीरा। तो सलाद तो उसने बोला ही था बहुत, मतलब सलाद खाने करके। अभी उसका नारियल भी रखा है मैंने। ये लड़की को मैंने बोला था नारियल तो पी लेना करके ना, जहाँ हम गोलू लोग के वहाँ गए, तो इसने नारियल पिया नहीं था। अब देती हूँ मैं इसको नारियल, कल से ला रखे हैं ऐसे ही है नारियल। अब देती हूँ मैं इसको नारियल। अब तो जरा ठीक है, कल से ना भी दो तो चल जाएगा इसका नारियल। यह है कि पपीता मौसमी वगैरह देते रहूँगी, पपीता मौसमी ठंडी ठंडी चीज़ देनी है मतलब। और दिखाते रहूँगी आप लोगों को, बने रहे ब्लॉग के साथ। कर दी है और प्याज भी, मतलब आटा भी गूँथ दिया और कटहल भी काट दिया और प्याज टमाटर लहसुन सब कर दिया। मतलब मुझे कटहल छिलने में ना पूरा आधा घंटा लग गया, आधा घंटे से ज़्यादा लग गया बीजों में। इसमें बीज ज़्यादा है ना, आधा ये मतलब 1 केजी कटहल से 1 केजी कटहल में से 250 ग्राम कटहल तो ख़राब हो गए होंगे। तो ये बीज है ना, ये बीज बहुत पक्के हो गए। ये छिल के मुझे पौना घंटा कभी लग गया होगा, आधा से ज़्यादा ही टाइम लग गया मुझे। और ये मैंने आटा गूँथ दिया, वो मैंने सलाद काट दिया। आधा सलाद काटा है बच्चों के लिए हिसाब से, 2 बच्चों के हिसाब से, अपने हिसाब से हम बाद में काट लेंगे। और ये मैंने टमाटर प्याज और लहसुन और ये यहाँ पर कट करके हरी मिर्च। अब मैं जा रही सब्ज़ी बनाने के लिए। ये है आज शाम की कटहल की सब्ज़ी की सामग्री। अब तेल हो गया अच्छे से गर्म। मैंने तेल जितना चाहिए मुझे, तेल मैंने ऐसे कम रखा है, और तेल मुझे जितना ही चाहिए उतना मैंने रख दिया तेल। और अब तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं डाल रही जीरा छौंका, ये है जीरा। और जीरे के बाद डालूंगी मैं, जीरे के बाद डालूंगी मतलब ये अदरक लहसुन। ये है लहसुन कूट रखा है मैंने, दिख रहा ये लहसुन कूट रखा है। और जीरा हो गया ब्राउन। अब मैं डाल दूँ इसमें लहसुन। और ऐसी सब्ज़ी मैं पहले भी लेके आ रही हूँ और दिखाते रहूँगी आप लोग को, एक हाथ से बनाने पड़ा ना ये। अब मैंने साथ में डाल दी इसमें एक कटी हुई जो हरी मिर्च है, ये डाल दी मैं। मतलब हरी मिर्च और लहसुन साथ पड़ जाएंगे ना, फिर उसके बाद डालूंगी मैं प्याज। दिखाते रहूँगी आप लोग को, बने हैं ब्लॉग में। ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी, थोड़ा बहुत दिखाऊँगी ना। एक सब्ज़ी मैंने बहुत बार बना रखी है, मैं कहा चलो थोड़ा बहुत ब्लॉग बन जाएगा और रेसिपी भी हो जाएगी। अब मैं डाल दूँ इसमें टमाटर, ज़्यादा ब्राउन नहीं। आज मैं कटहल की सब्ज़ी ना खड़े मसाले बना रही, सब चीज़ फ्राई कर रहा था मैंने, मतलब पीसा नहीं ना, कद्दूकस कर से रखा। आज मैंने सब कट करके बना रही, मतलब कभी कभी ना ऐसे भी स्वाद होता है अच्छा। अब मैं इसमें खाना डालूँगी मसाला जो मुझे चाहिए ये मसाला डालूँगी। मतलब मसाला नॉर्मली रहता है। नमक मैंने इसमें पहले भी डाला था, आधी चम्मच और डाल देती हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच मिक्स सब्जी मसाला, स्वाद अनुसार हल्दी। और मिर्च तो नहीं डालूंगी, मिर्च क्यों, हरी मिर्च काट रखी मैंने इसमें, हल्का सा डालूंगी। मसाला मेरा अच्छे से हो गया, एकदम गलाऊंगी नहीं मैं, खड़े मसाला बना रही। अब मैंने ये कटहल धो के रख दिया। अब मैं ये डाल दूँ कटहल और साथ में भूनते रहूँगी मैं इसको 5 मिनट तक, सिम में ही भूनते रहूँगी। आज मैंने ज़रा हटके बना रखी सब्जी में, कम मसाले वाले। अब मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है अच्छे से। ये इधर मैंने दाल का छौंका रखने के रखा है, सब्जी बनके तैयार हो गई एकदम से। आज मैंने सब्जी ना वैसे बना रखी है, मतलब लटपटी नहीं बना रखी है। आज मैंने मतलब जहाँ कटहल भून लेते ना वैसी वाली सब्जी बना रखी है, मतलब खड़े मसाले में। सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब मैं इसमें हल्का सा डालती हूँ कस्तूरी मेथी। ये है कस्तूरी मेथी, मेरा होता शायद ना, इतना डाल दूँ मैं कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा अच्छा लगता है स्वाद में बस। और अब मैं गैस कर देती हूँ बंद। अब सब्ज़ी तो बन गई मेरी, रेडी हो गई सब्ज़ी बन के। और अब मैं जाती हूँ कूदे के, अभी चावल नहीं भिगोए मेरे, चावल भिगोने में वो बच्चा आया था, वो अयान का भाई, रियांश का भाई अयान, और उसके साथ बात में लग गई, सब्ज़ी भी जो नीचे लग गई।
अब मैं चावल भिगोती हूँ और चावल भिगोने के बाद फिर चावल भिगोने के बाद मैं दाल में छौंका मारूंगी, उसके बाद फिर बनाऊंगी रोटी। अब मेरी शाम की पूरी तैयारी हो गई है। इसमें मैंने चावल चढ़ा रखे हैं, इसमें चावल है और इसमें दाल मैंने छौंक दी। ये दाल छौंक के तो मतलब अब मैं मतलब ना 2-3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी लग रही है ना किचन में। मेरा मुँह देखो पसीना पसीना हो रखा होगा। और अभी तो मैं किचन में थी थोड़ा ना, मैंने थोड़ा बाहर ये गाय के लिए और फूल फालों पानी दिया। तो मैं अब मैंने कहा टाइम 7:30 हो गए, 7:45 होने वाले हैं। वो बच्चे जल्दी आ जाते हैं, मैं अभी टाइम देखा नहीं। अब मैं जा रहा रोटी बनाने के लिए, तवा रख दिया मैंने गैस पे और सब सामान चावल भी बन गए रेडी हो गए। मैंने गैस बंद कर दी चावलों की और अब मैं जा रही रोटी बनाने के लिए। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट भी करना अच्छे। फिर मिलते हैं नए वीडियो से। बाय। काम मेरा जितने भी ब्लॉग बना हो थोड़ा बहुत आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और इतना ऐसे बनाते रहूँगी मैं, थोड़ा बहुत कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, जैसे मेरे से बनेगा वैसे मैं बनाते रहूँगी।